ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम रस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुरु प्रदोष व्रत की पावन और चमत्कारी कथा। इस कथा में आप जानेंगे कि कैसे भगवान शिव की कृपा से देवराज इंद्र ने महाबली वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की और क्यों गुरु प्रदोष व्रत को इतना शुभ और फलदायी माना गया है। साथ ही इस कथा के माध्यम से आपको भगवान शिव की महिमा, माता पार्वती के श्राप का रहस्य और भक्ति की अद्भुत शक्ति के बारे में भी जानने को मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बोलिए हर हर महादेव। गुरुवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करने से मनुष्य को गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है तथा जीवन के सभी संकट दूर होने लगते हैं। इसी पावन गुरु प्रदोष व्रत से जुड़ी एक अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायी कथा प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। यह कथा भगवान शिव की महिमा, माता पार्वती के क्रोध तथा भक्ति की शक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। बहुत समय पहले देवलोक में देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। दैत्यों का सेनापति था महाबली वृत्तासुर। वह अत्यंत पराक्रमी, बलशाली और मायावी असुर था। उसके पास ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थी कि बड़े बड़े देवता भी उससे भयभीत रहते थे। दूसरी ओर देवराज इंद्र अपनी समस्त देव सेना के साथ युद्ध भूमि में डटे हुए थे। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की चमक दिखाई देती थी, धरती कांप उठती थी और चारों दिशाओं में युद्ध का भयंकर कोलाहल गूंजता था। देवताओं ने अपनी समस्त शक्तियां का प्रयोग किया और अंततः दैत्य सेना को भारी क्षति पहुंची। अनेक दैत्य मारे गए और शेष भयभीत होकर भागने लगे। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसका क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उसने अपनी असुरी माया से एक विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था, आंखें अग्नि के समान लाल थी और उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी। उसे देखकर देवताओं के हृदय में भय उत्पन्न हो गया। वृत्तासुर ने क्रोध में आकर आकाश में भयंकर गर्जना की और बोला, हे देवताओं, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। आज मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगा। उसकी भयंकर शक्ति देखकर देवराज इंद्र सहित सभी देवता घबरा उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस महाबली असुर का सामना कैसे किया जाए। तब सभी देवता अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास पहुँचे और उनसे रक्षा का उपाय पूछने लगे। देवताओं को भयभीत देखकर गुरु बृहस्पति बोले, हे देवताओं, भयभीत मत हो। मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय देता हूँ। उसके इतिहास को जानने बिना तुम उसकी शक्ति का रहस्य नहीं समझ सकते। गुरु बृहस्पति ने कहा, वृत्तासुर कोई साधारण असुर नहीं है। वह अत्यंत तपस्वी, धर्मनिष्ठा और भगवान शिव को परम भक्त है। पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नाम का एक महान राजा था। चित्ररथ बहुत ही प्रतापी, वैभवशाली और शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार धन संपत्ति, विशाल राज्य और दिव्य विमान था। वह अपने ऐश्वर्य और वैभव पर अत्यधिक गर्व करता था। एक दिन चित्ररथ अपने दिव्य विमान में बैठकर भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पहुंच गया। कैलाश पर्वत का दिव्य दृश्य अत्यंत मनोहर था। वहां चारों ओर हिम की श्वेत आभा फैल रही थी। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। ऋषि मुनि भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे और संपूर्ण वातावरण शिव में बना हुआ था। चित्ररथ जब वहां पहुंचा तो उसने भगवान शिव को माता पार्वती के साथ विराजमान देखा। माता पार्वती भगवान शिव के वाम भाग में बैठी थी। भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में माता के साथ वार्तालाप कर रहे थे, किंतु अहंकार में चूर चित्ररथ भगवान शिव की इस दिव्य लीला को समझ नहीं पाया। वह उपहास करते हुए बोला, हे महादेव, संसार के सामान्य मनुष्य तो स्त्री के मोह में बंधे रहते हैं, किंतु आप तो देवों के देव महेश्वर हैं। फिर भी आप सभा में स्त्री को अपने समीप बैठाकर विराजमान हैं। ऐसा दृश्य मैंने देवलोक में कभी नहीं देखा। चित्ररथ के मुख से ऐसे अपमानजनक वचन सुनकर भगवान उपस्थित सभी गण और ऋषि मुनि स्तंभ रह गए।
किंतु भगवान शिव तो अत्यंत दयालु और शांत स्वभाव वाले हैं। वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, हे राजन, तुम्हारी दृष्टि सांसारिक है, इसलिए तुम मेरे स्वरूप और मेरी लीला को नहीं समझ पा रहे हो। यह संपूर्ण सृष्टि शिव और शक्ति के मिलन से ही संचालित होती है। माता पार्वती मेरी शक्ति है, इनके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। तुम अज्ञान वंश हमारा उपहास कर रहे हो। भगवान शिव के इतने शांत और गंभीर वचन सुनने के बाद भी चित्ररथ का अहंकार कम नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर पुनः व्यंग करने लगा। तभी माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने चित्ररथ की ओर देखते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका है कि तूने स्वयं महादेव और मेरा उपहास करने का दुस्साहस किया है। तुझे अपने वैभव और शक्ति का अत्यंत अभिमान हो गया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अपने दिव्य स्वरूप से पतित होकर राक्षस योनि को प्राप्त होगा। तू दैत्य बनकर धरती पर गिरेगा और अपने कर्मों का फल भोगेगा। माता पार्वती का यह भयंकर श्राप सुनते ही चित्ररथ भयभीत हो उठा। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। उसने तुरंत भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी चाहिए, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। माता पार्वती के श्राप के प्रभाव से चित्ररथ तुरंत अपने दिव्य विमान से नीचे गिर पड़ा। उसका तेज नष्ट हो गया और अगले जन्म में वह त्वष्टा ऋषि के तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर नामक महाबली दैत्य बना। ग्रीव विष्णु आगे बोले, यद्यपि वृत्रासुर राक्षस योनि में उत्पन्न हुआ, किंतु उसके भीतर भगवान शिव की भक्ति बनी रही। बचपन से वह शिव आराधना में लीन रहता था। उसने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अद्भुत शक्तियां प्राप्त की। इसी कारण वह इतना बलशाली और अजय बन गया है। यह सुनकर देवराज इंद्र चिंतित होकर बोले, हे गुरुदेव, यदि वृत्तासुर भगवान शिव का परम भक्त है तो फिर उसे पराजित करना असंभव है। कृपया कोई उपाय बताइए। तब गुरु बृहस्पति बोले, हे इंद्र, संसार में भगवान शिव की कृपा से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से गुरु प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को गुरु प्रदोष व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करो, पूरे दिन उपवास रखो और मन, वचन तथा कर्म से पवित्र रहो। साया काल प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करो। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अक्षत अर्पित करो। घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की आरती करो और अपने अपराधों की क्षमा मांगो। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने पूरी विधि विधान से गुरु प्रदोष व्रत किया। भगवान शिव की आराधना में लीन होकर उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना की, हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे धर्म की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करें। देवराज इंद्र की सच्ची भक्ति और श्रद्धा देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, हे इंद्र, तुम्हारी विजय निश्चित है। धर्म की रक्षा के लिए तुम वृत्तासुर का वध करोगे। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होते ही इंद्र के भीतर अद्भुत शक्ति का संचार हो गया। वे पुनः युद्ध भूमि में पहुँचे। इस बार उनके भीतर भय नहीं था, बल्कि भगवान शिव की कृपा का विश्वास था। देवताओं और दैत्यों के बीच पुनः भीषण युद्ध आरंभ हुआ। वृत्तासुर ने अपनी समस्त मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, किंतु भगवान शिव की कृपा से इंद्र अड़िग रहे। अंततः देवराज इंद्र ने अपने दिव्य वज्र से वृत्तासुर का वध कर दिया। वृत्तासुर के मृत्यु के पश्चात संपूर्ण देवलोक में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने आनंद पूर्वक भगवान शिव की स्तुति की। चारों दिशाओं में हर हर महादेव का जय घोष होने लगा। गुरु बृहस्पति बोले, हे देवताओं, यह सब गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव और भगवान शिव की कृपा से ही संभव हुआ है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से गुरु प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। उसे गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और भगवान शिव उसके समस्त दुखों का नाश कर देते हैं।
इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य के पतन का कारण बनता है। साथ ही हमें संतों, देवी देवताओं और महान आत्माओं का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं और सच्चे भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक गुरु प्रदोष का व्रत करते हैं और इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको भगवान शिव की यह पावन कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ओम रस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही धार्मिक कथाएं, व्रत कथा, भक्ति वीडियो और सनातन ज्ञान पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।